नमस्कार, मैं सुधीर सिंह, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दातागंज बदायूं के मैकेनिक मोटर व्हीकल की के विषय सैद्धांतिक की पाठ्य चर्चा में अंकित ऑटोमोबाइल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, मतलब ऑटोमोबाइल और उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके संबंध में आपको मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इसके लिए मैंने एक छोटा सा पीपीटी जो है बनाया हुआ है। इसको मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ और उसी के माध्यम से जो है हम इस टॉपिक पे जो है चर्चा करेंगे और प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। तो ये रही हमारी पीपीटी फंक्शन 5। इसको हम बड़ी स्क्रीन में कर लेते हैं। हमने अपना परिचय दे दिया है। अब आइए हम बात करते हैं आज की टॉपिक, जो कि ऑटोमोबाइल और इट्स क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने कुछ टॉपिक जो निर्धारित करी है, इसी को हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ऑटोमोबाइल, इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ऑटोमोबाइल होता क्या है। ठीक है। दूसरी चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, किन किन आधार पर इनको वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम अपना यहाँ से उठाते हैं ऑटोमोबाइल। तो सबसे पहले हम ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन जानेंगे। तो ऑटो, जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जिससे कि हम आसानी से इसको समझा सकें आप सभी को, और जिसमें कि हम इसको थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देते हैं, इसको बता देते हैं कि ऑटोमोबाइल प्राय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है। जिसमें एक पहला वर्ड आता है ऑटो और दूसरा जो वर्ड आता है मोबाइल। ऑटो का अर्थ होता है कि यो स्वयं से या अपने आप। ठीक है। और मोबाइल का अर्थ होता है जो चल सके या चलने में सक्षम हो। तो इसी को हम दोनों शब्दों को अगर हम मैच करा देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल। मतलब ऑटो का मतलब अपने आप, मोबाइल का अर्थ होता है जो चल सके या फिर चलने वाली ऐसी मशीनें जो अपनी शक्ति से सड़क पर चल सकें। अतः सड़क पर चलने वाली गाड़ियां ऑटोमोबाइल कहलाती हैं, जो चलने के लिए स्वयं शक्ति उत्पन्न करती हैं। इसके लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। फ्यूल एक माध्यम होता है, डीजल, पेट्रोल और गैस होती है, इलेक्ट्रिक होती है, तमाम चीजें हैं जो गाड़ियों को रन कराने के लिए आवश्यक होती हैं। बट रेलगाड़ी एक ऐसा ऑटोमोबाइल है जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये रेल की पटरी पर चलता है। रेल जो है पटरी पर चलती है। इसको सबसे अच्छा डिफाइन किया था उन्होंने, फ्रेंच इंजीनियर थे एनजे कॉग्नेट ने। पहला स्टीम इंजन चलने वाला वाहन बनाया था और उन्होंने ही सबसे पहले इसको ऑटोमोबाइल को डिस्क्राइब किया था। अब चलते हैं इसका जो हमारे आज आज की जो वीडियो लेक्चर हमने तैयार किए हैं, या जो भी आज का हमने पीपीटी तैयार करी है, उसी में एक दूसरा जो टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। तो इसमें हम चलते हैं, पेन के माध्यम से हम समझेंगे। इसमें हमने दिखाया कि ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल की हमने डेफिनेशन बता दी थी कि ऑटो प्लस मोबाइल। ऑटो का मतलब अपने आप, मोबाइल का मतलब जो चल सके। तो इन्हीं को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो ऑटोमोबाइल में दो दो तरह की गाड़ियां आती हैं। पहली आती है पैसेंजर कैरियर और दूसरी जो आती है गुड्स कैरियर। पैसेंजर कैरियर के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। पैसेंजर कैरियर का मतलब ये होता है कि वे गाड़ियां जो कि पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या कहीं और ले जाने के लिए यूज करी जाती है, वो हमारी कहलाती है पैसेंजर कैरियर। और दूसरी जो गाड़ियां आती हैं गुड्स कैरियर, सामान, मालवाहन, मालवाहक जो होता है, या फिर और भी चीजें जो मतलब सामान से संबंधित एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाना होता है, तो उसके लिए हम गुड्स कैरियर का प्रयोग करते हैं। अब हम इसमें डिवाइड करते हैं पैसेंजर कैरियर्स को। पैसेंजर कैरियर दो दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है लाइट वेट, दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। दूसरा होता है हैवी वेट। ऐसे गुड्स कैरियर में भी होते हैं लाइट वेट एंड हैवी वेट। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे पैसेंजर कैरियर के लाइट वेट में कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं।
तो लाइट वेट में सबसे हल्की जो गाड़ियां आती है, स्कूटी हो जाता है, स्कूटर हो जाती है, बाइक हो जाती है, मोपेड हो जाती है, मोटरसाइकिल हो जाती है, कार पिकअप हो जाते हैं, स्टेशन वैगन हो जाते हैं। ये लगभग 5 से 6 गाड़ियां जो आती हैं जो कि लाइट वेट में आती हैं, इसीलिए इसको एलएमबी के अंतर्गत लगा रखा जाता है, लाइट मोटर व्हीकल। एलएमबी जो कि शॉर्ट फॉर्म में हम कहीं भी यूज करते हैं, एलएमबी और एचएमबी के नाम से इसको हम डिनोट करते हैं। अगर हम एचएमबी की बात करें या हैवी गाड़ियों की बात करें, तो हैवी गाड़ियों में हमारे बसेस आते हैं, उसके बाद कोचेस आती हैं, जो कि पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत ही मददगार साबित होती है। बसों में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक सिंगल डेक की बसेस आती हैं और दूसरी डबल डेक की बसेस आती हैं। ठीक है, इसको चित्र के माध्यम से हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी इसको बस थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं कि सिंगल डेक और डबल डेक होती है बसेस। और उसके बाद हम बात करते हैं कोचेस में डिलक्स आती है। डिलक्स के बाद इसको थोड़ा-सा और मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई करने के बाद एक नई प्रकार की बस जनरेट करी गई, जिसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके, सर्दियों के लिए और गर्मियों के लिए, दोनों के लिए मेंटेन किया जाए। तो उसके लिए एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम उसके अंदर यूनिट लगाई गई, जो कि उस गाड़ी को गर्मियों के दिनों में ठंडा और ठंडियों के दिनों में उसको गर्म रखी जा सके अंदर के एनवायरनमेंट को। तो इसको हम बोलते हैं एयर कंडीशन कोचेस। ठीक है, अब बात करते हैं गुड्स कैरियर की। गुड्स कैरियर में हमारा आता है लाइट वेट एंड हैवी वेट। मैंने आपको पहले ही बताया था। लाइट वेट की बात करें तो लाइट वेट में 2 प्रकार की होती है। एक लाइट ट्रक होती है, जो हल्की ट्रकें होती हैं, ठीक है, कहीं भी गली वगैरह में भी ले जा सकते हैं हम उसको। और दूसरी होती है डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन में हमारी जो आती है पोस्ट ऑफिस वाली जितनी भी बसेस आती हैं, पार्सल की बसेस आ गई, वैन जो होती है, ये सब सारी जो है डिलीवरी वैन के अंतर्गत आती है। ट्रांसपोर्ट मतलब चलता फिरता एटीएम होता है, वो भी डिलीवरी वैन के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरी आती है हैवी। हैवी जो गुड्स कैरियर होते हैं, उसमें उनको जो है इसमें ट्रकों को रखा गया है, ट्रैक्टर रखा गया है, ट्रेलर रखा गया है, ट्रॉली उसके बाद जो हमारे ये होते हैं बड़े-बड़े कंटेनर होते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं ट्रैक्टर ट्रेलर के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखते हैं। अब हमारा जो क्लासिफिकेशन हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल की हम चर्चा कर रहे थे। तो इस चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हमारा होता है वो धारिता के अनुसार होता है। तो इसमें धारिता के अनुसार जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी के अनुसार हम इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला आता है ऑटो, साइकिल, मोपेड, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर, कार, जीप, स्टेशन वैगन, पिकअप, बस, साधारण बस, डबल डेकर ट्रक, पंजाब बॉडी या विशेष प्रकार की बॉडी। तो इसमें हमने जैसा कि आपको बताया था पहले ही, यहाँ पे सिंगल डेक एंड डबल डेक की हमने चर्चा करी थी, और मैंने बताया था कि जो अगली स्लाइड आएगी उस स्लाइड में हम आपको सिंगल डेक और डबल डेक का डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। तो ये हमारे पास है सिंगल डेकर बस, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही फ्लोर होते हैं। पैसेंजर एंटर करता है मेन गेट से, ठीक है, और जाके आराम से सीट पे बैठ जाता है। तो ये हमारे सिंगल डेक बस का डायग्राम हो गया। डबल डेक का एक तो ग्राउंड और एक फ्लोर में ऊपर की तरफ बनी होती हैं बसें। डबल डेकर बसेस ऐसे ही दिखती हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जो हमारी धारिता के अनुसार ये आते हैं, धारिता में इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हल्के मोटर वाहन और हैवी मोटर वाहन। हल्के मोटर वाहन में जो आते हैं वो आते हैं हमारे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, और भी जो छोटे-छोटे हल्के वाहन आते हैं वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी हमने डिवाइड करी थी, इसमें थ्री व्हीलर टेम्पो हो गए, स्टेशन वैगन हो गए, मिनी बसेस हो गई, जो कि पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए काफी सहायक होती है। अब दूसरी इसमें हमने कैटेगरी डिवाइड करी है हैवी मोटर वाहन, जिसमें कोचेस आती है, हमने बता दिया है, बसेस आ गई, ट्रक आ गई, ट्रैक्टर आ गई, रोड रोलर आते हैं। अब हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे अपने ऑटोमोबाइल का, वो फ्यूल के अनुसार करेंगे, ठीक है। फ्यूल के अनुसार पेट्रोल गाड़ी हो गई, डीजल गाड़ी हो गई, गैस से चलने वाली गाड़ियां हो गई। उसके बाद
इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, स्टीम गाड़ियाँ हो गई। इसमें थोड़ा-सा हम थोड़ा इलैबोरेट कर देते हैं आप लोगों को। मैंने फ्यूल के अनुसार 5 प्रकार की हो गई। तो पेट्रोल गाड़ी, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि पेट्रोल गाड़ी का मतलब जो गाड़ियाँ पेट्रोल से चलाई जा सकें। पेट्रोल उसमें मुख्य ईंधन हमारा प्रयोग में आता है, तो वो हमारी पेट्रोल गाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कार हो गई पेट्रोल वाली, मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटर हो गई, थ्री व्हीलर हो गए, स्टेशन वैगन इत्यादि पेट्रोल गाड़ी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही अगर हम डीजल व्हीकल की बात करें या डीजल गाड़ियों की बात करें, तो वे गाड़ियां जो डीजल से चल सके या जिसको डीजल के माध्यम से डीजल एज ए फ्यूल, एज ए ईंधन प्रयोग करके और उनको चला सकें, तो वो कहलाती हैं डीजल से चलने वाली गाड़ियां, जिसमें बसें, ट्रक, बस, डंपर इत्यादि आते हैं। उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी डिसाइड करी गई, बनाई गई, उसे कहते हैं गैस से चलने वाली गाड़ियां। इसके अंतर्गत कोल गैस और पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां आती हैं, जैसे सीएनजी, एलपीजी, ऑटो गैस व्हीकल। ये तीनों चीजें जो हैं गैस से चलने वाली गाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। चौथी कैटेगरी हमारी है इलेक्ट्रिक व्हीकल। वह गाड़ियां जो बैटरी की शक्ति से चलाई जाती हैं, जैसे महिंद्रा रिवा की गाड़ी आती है, ई रिक्शा आते हैं, ई रिक्शा भी इस कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है स्टीम की गाड़ियां। वह गाड़ियां जो स्टीम की शक्ति से चलाई जाती हैं, स्टीम गाड़ियां कहलाती हैं। आज के समय में इस प्रकार की गाड़ियों का चलन चूंकि इस समय बंद हो गया है, लेकिन ये भी गाड़ियां स्टार्टिंग में यहीं से शुरुआत हुई थी। जब भी ऑटोमोबाइल स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले स्टीम की गाड़ियों से ही स्टार्ट हुआ था। जैसा कि मैंने पहले पीपीटी में ही आपको बता दिया, पहली स्लाइड में ही बता दिया था कि जो है सीजे कॉग्नेट ने जो है सबसे पहले स्टीम की गाड़ी बनाई थी। अभी अब ये हमारी तीसरी कैटेगरी है। पहिया एवं एक्सल के अनुसार जो है हमारी गाड़ियां कितने प्रकार की होती हैं, तो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, अगली स्लाइड में आएगा हमारा फोर व्हीलर। ठीक है। उसके बाद और भी सिक्स व्हीलर भी आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू व्हीलर्स में। टू व्हीलर्स जो गाड़ियां होती हैं, इसके अंतर्गत ऑटो, साइकिल, मोपेड हो गई, स्कूटर हो गई और मोटरसाइकिल आते हैं। थ्री व्हीलर के अंदर हमारा थ्री व्हीलर स्कूटर आ गया और रिक्शा, टेम्पो आदि आते हैं। फोर व्हीलर की बात करें तो फोर व्हीलर में गाड़ियों को दो प्रकार से बांटा गया है, जैसा कि 4x4 एंड 4x2 हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। इसके अंतर्गत जो है कार, जीप, स्टेशन वैगन, पिकअप, ट्रक इत्यादि आते हैं। अब हम बात करेंगे ड्राइव के आधार पे। ड्राइव के आधार पे हम बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड ड्राइव, वह गाड़ियां जिनकी स्टीयरिंग प्रणाली जो होती है या स्टीयरिंग सिस्टम जो होते हैं वो गाड़ी के लेफ्ट साइड में लगे होते हैं, वो कहलाती है हमारे लेफ्ट हैंड ड्राइव। राइट हैंड ड्राइव वह गाड़ियां होती हैं जिनकी जो होती है स्टीयरिंग व्हील दाई साइड फिट, गाड़ियों में जो है दाई साइड को फिट करी जाती है, जैसा कि भारत में बनी गाड़ियों में राइट हैंड साइड ड्राइव ही होती है। और तीसरी जो आती है हमारी फ्लूइड ड्राइव के नाम से जाना जाता है, वह गाड़ियां गाड़ियां जिनमें टार्क कन्वर्टर जो है फ्लूइड फ्लाईव्हील में लगे होते हैं, वही हमारे कहलाते हैं फ्लूइड ड्राइव। अगली जो है गाड़ियों का वर्गीकरण, वर्गीकरण हम करते हैं वो बॉडी और दरवाजों के अनुसार करते हैं। पहला है सलून कार और विशेष प्रकार की गाड़ियां, और इसमें एक तीसरी कैटेगरी आती है स्टेशन वैगन की, डिलीवरी पिकअप गाड़ियों की। ठीक है। और एक कन्वर्टेबल गाड़ी की। तो सबसे पहले हम पहले वाली पीपीटी पे चर्चा कर लेते हैं। सैलून कार। सैलून कार वे कारें होती हैं, सैलून कार जो है एक बंद कंपार्टमेंट होता है। इसमें चार या दो दरवाजे लगे होते हैं, सामान रखने के लिए अलग से स्थान बना होता है, जिसको ट्रंक बॉक्स कहते हैं। यदि किसी कार में दो दरवाजे लगे हों और पिछले भाग में सामान रखने के लिए जगह बनी होती है, तो इस प्रकार की कार जो होती है हैचबैक की गाड़ियां कहलाती हैं। दूसरी है विशेष प्रकार की गाड़ियां। इनके अंतर्गत दूध वाली गाड़ियां, सोडा वाटर की गाड़ियां आती है, एम्बुलेंस आती है, आग बुझाने की गाड़ी आती है, चलते फिरते औषधालय होते हैं, ये विशेष प्रकार की गाड़ियां आते हैं। एटीएम हो गए, ये सब विशेष प्रकार की गाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेशन वैगन। वह गाड़ियां जिनमें सीट लगी होती है और सामान रखने के लिए काफी जगह होता है, वो हमारे स्टेशन वैगन के अंतर्गत आती हैं।
उसके बाद आती है डिलीवरी या पिकअप गाड़ियां। वह गाड़ियां जिनमें ड्राइवर के लिए केबिन बना होता है, लेकिन उसका पिछला भाग सामान ढोने के लिए ट्रक की तरह ही पूर्ण रूप से खुला रहता है, डिलीवरी या पिकअप गाड़ियां कहलाती हैं। उसके बाद कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल गाड़ियां वो गाड़ियां होती हैं, जीप तथा कार, इंपोर्टेड गाड़ियां, जिनकी छत जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है हम उसको, ये छत जो होती है इस छत को अपनी इच्छा अनुसार खोल सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं, ये कहलाती है हमारी कन्वर्टेबल गाड़ियां। अगली पीपीटी जो हमारी है, जो स्लाइड है, ट्रांसमिशन के आधार पर हमने गाड़ियों का वर्गीकरण किया है। एक कन्वेंशनल हो गया, इसके अंतर्गत मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियां आती हैं। मैनुअली जिसको हम ट्रांसमिशन, मैनुअली उसको हम ऑपरेट करते हैं, जो भी हमारे गियरिंग सिस्टम होता है उसको हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं। ये गाड़ी का इंजन है, ये स्टीयरिंग सिस्टम है, ये हमारे फोर व्हील है, ये हमारे फोर व्हील है। ठीक है, तो कन्वेंशनल वे गाड़ियां हो गई जिसका ऊपर का पोर्शन हम जो है जिसमें जो है हमारा जो गियरिंग सिस्टम होता है, गियरिंग सिस्टम हम मैनुअली उसको ऑपरेट करते हैं। हम उसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो भी या रिवर्स गियर होती है उसको हम मैनुअली अपने हैंड से उसको ऑपरेट करते हैं। ट्रांसमिशन के अनुसार एक दूसरी कैटेगरी आती है सेमी ऑटोमेटिक की। सेमी ऑटोमेटिक की बात करें तो ये जापान और इंग्लैंड में गाड़ियां बनती हैं, जो कि इसमें गियरिंग अपने हाथ से भी और ऑटोमेटिक जो है वहाँ के इन्वायरमेंट के आधार पे भी हम डिसाइड करते हैं और उन गाड़ियों को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसमें तीसरी कैटेगरी आती है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब वह गाड़ियां जिनमें गियर को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू वहाँ की लोकेशन, ये गाड़ियां आसपास के दबाव, प्रेशर दबाव के कारण जो है ये अपने आप गियरिंग सिस्टम को मैनेज करती है। इसमें हमें किसी भी प्रकार के गियर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार की जो गाड़ियां आती हैं वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक गियरिंग सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। अब अगली हम बात करते हैं इंजन की फिटिंग के अनुसार। अब जो अगली हमारी कैटेगरी बनेगी, इससे पहले जो हमारी कैटेगरी बनी थी ट्रांसमिशन के आधार पे हमने गाड़ियों को डिवाइड किया था। अब जो हम डिवाइड करेंगे वो इंजन की फिटिंग के अनुसार करेंगे। जो ठीक है, तो इंजन की फिटिंग के अनुसार जो हमारी गाड़ियों का जो गाड़ियों को हम तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उनको इंजन की फिटिंग के अनुसार हम क्लासिफाई भी करते हैं, इसको डिवाइड भी करते हैं। गाड़ियों में अगर हम बात करें इंजन की फिटिंग के अनुसार, अगर हम इंजन की फिटिंग के अनुसार हम बात करते हैं तो गाड़ियों को मुख्यतः 3 प्रकार से इंजन की फिटिंग के अनुसार हम डिवाइड करते हैं। पहला आता है वे गाड़ियां जिनके इंजन जो होते हैं वो फ्रंट की जो एक्सल होती है, फ्रंट एक्सल होती है उस पे माउंटेड होता है, उस पे हम फिट किए होते हैं। तो इस प्रकार की जो गाड़ी आती है इंजन फ्रंट टाइप की आती है। दूसरी जो कैटेगरी आती है हमारी इंजन रियर की आती है, जिसमें हमारा इंजन पीछे की तरफ लगा होता है, जो पीछे की एक्सल होती है। ठीक है, जो रियर रियर एक्सल होती है, रियर एक्सल के ऊपर माउंटेड होती है और उसके ऊपर हम प्लेस कर देते हैं या लगा देते हैं। और जो हमारी तीसरी कैटेगरी आती है इसी में इंजन की फिटिंग के अनुसार में ही, तो इस तीसरी कैटेगरी में हमारा जो मेन आता है कि हमारा जो इंजन होता है वो सेंटर में लगा होता है, हमारी जो गाड़ियां होती हैं उनके बीच में लगा होता है। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे इंजन फ्रंट के बारे में, जो कि हमने आपको बता दिया था कि इंजन फ्रंट, इंजन रियर और इंजन सेंटर माउंटेड होता है। माउंटेड मतलब बीच में लगा हुआ होता है। तो इसमें सबसे पहले कैटेगरी हमारी आती है इंजन फ्रंट की। इंजन फ्रंट की हम बात करें तो ये हमने एक फ्रंट इंजन ड्राइव का एक डायग्राम हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रंट इंजन ड्राइव। ठीक है, इसमें व्हील, ये हमारी व्हील है, फ्रंट व्हील जिसको बोलते हैं। ठीक है, 2 व्हील आगे की हो गई चक्का, और ये पीछे वाले 2 चक्के ये हो गए। ठीक है, ये हमारी स्टीयरिंग सिस्टम हो गई। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन हमारा है, जो मैं अभी राउंड राउंड कर रहा हूँ, ये पोर्शन हमारा इंजन है। ठीक है, तो चूंकि स्टीयरिंग सिस्टम के साथ में हमारा इंजन लगा हुआ है,
तो ये हमारा जो एग्जांपल होता है फ्रंट इंजन ड्राइव का होता है, क्योंकि इंजन हमारे फ्रंट एक्सल पे ही फिटेड होता है, लगा होता है, माउंटेड होता है, ठीक है। और ये पावर ट्रांसमिशन जो हमारे पीछे वाले पहिए की तरफ यहाँ पे डिफरेंशियल लगा होता है, डिफरेंशियल के माध्यम से पावर का ट्रांसमिशन जो होता है रियर एक्सल पे होता है। ये व्हील जो फ्रंट व्हील जो होती है हमारी, ये गाइड करती है कि हमें किस साइड को मुड़ना है, बहुत ही सहायक होती हैं, ठीक है। इसी में अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे। जो दूसरी हमारी कैटेगरी आती है इंजन रियर की। इंजन रियर का मतलब इंजन जो है हमारे गाड़ी के पीछे वाले पोर्शन पे लगेगा, रियर एक्सल पे लगेगा। एक्सल का हमने बता ही दिया था, फ्रंट एक्सल, और ये हमारा रियर एक्सल है। व्हील की जानकारी हमने दे दी, फ्रंट व्हील 2 हो गई और रियर व्हील 2 प्रकार की हो गई, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, ये हमारा रियल इंजन ड्राइव का डायग्राम है, क्योंकि मैं इसी के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। लिखने वाला काम मैंने बहुत कम किया, क्योंकि इसमें सारी चीजें समझाने वाली हैं। लिखने से ज्यादा बेहतर है कि अगर हम इसको बोल के समझाएं, वो ज्यादा आपको समझ में आएंगे, इसलिए हमने डायग्राम के माध्यम से इसको दिखाया है, ठीक है। चूंकि ये हमारा रियर एक्सर है, तो हमारा इंजन जो है यहाँ पीछे की तरफ, ये पूरा हमारा इंजन वाला पोर्शन है। तो चूंकि नाम से ही क्लियर है कि इंजन रियर का मतलब हमारा इंजन जो भी होगा, हमारा वो इंजन नीचे की तरफ फिटेड होगा, पीछे की एक्सल पे फिटेड होगा, और उसी के माध्यम से हमारी गाड़ी जो है रन करती है। पावर का ट्रांसमिशन हमारे पीछे वाले पहिए पे होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम जो भी लगा होता है, हमने डिफरेंशियल यहाँ पे, ये डिफरेंशियल गियर का पोर्शन होता है, डिफरेंशियल यहीं लगे होते हैं जो कि पावर का ट्रांसमिशन जो है करते हैं। पावर का ट्रांसमिशन हमारे दोनों पहियों करते हैं, ठीक है। इसमें अनेक प्रकार के अरेंजमेंट लगी होती हैं, बहुत सारे पार्ट्स इसके अंतर्गत लगे होते हैं। इसमें विबल गियर लगा होता है, विबल गियर की अलग एक उसकी यूज है, ठीक है। वो गियर जब हम पढ़ेंगे, गियर और गियर सिस्टम, तो उसमें हम आपको विबल गियर और जितने भी रैक एंड पिनियन गियर, जितने भी प्रकार के गियर हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो अभी हमें यही समझना है कि इंजन रियर का मतलब क्या होता है। तो इंजन रियर का मतलब ये हो गया कि वे गाड़ियां जिनमें इंजन जो है पूरा हमारा इंजन जो हमारे पीछे वाले जो रियर एक्सल है, पीछे वाली जो एक्सल होती है उसके ऊपर फिटेड होती है, तो वो हमारा कहलाता है इंजन रियर अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें हमारा इंजन पीछे की तरफ लगा हुआ है। और इसी में जो हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ रहे थे इंजन की फिटिंग के अनुसार, पहला इंजन फ्रंट, दूसरा इंजन रियर, और तीसरा जो है हमारा इंजन सेंटर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें इंजन जो है हमारा बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारी स्टीयरिंग सिस्टम हो गई, व्हील हो गई, ठीक है, चारों व्हील हो गए, सेंटर इंजन ड्राइव हो गई है। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारा इंजन होता है बिल्कुल सेंटर पे, जो हमारा डिफरेंशियल लगा होता है, डिफरेंशियल के ऊपर ही बिल्कुल लगा हुआ है, सेंटर्ड है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि नाम से भी ये भी क्लियर है, इंजन सेंटर मतलब इंजन हमारा जो भी होगा सेंटर में लगेगा, और बाकी ट्रांसमिशन जो भी ट्रांसमिशन के जितने भी अरेंजमेंट होते हैं सब इससे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक दो चीजें जैसे हमसे रह गई है, मैं उसको भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एक हाँ, ये 4 व्हील ड्राइव का रह गया था हमारा। तो उसमें 4x2, 4x4, 6x2 एंड 6x4 का मतलब इसमें हमें थोड़ा आपको बताना था। तो इसका मेन मतलब यही होता है कि 4x2 का मतलब, या 4x2 का मतलब ये होता है कि ये गाड़ी हमारी 4 व्हीलर है, जिसमें जिसके दो पिछले चक्कों में ही, या दो, जिसमें इंजन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें पावर का ट्रांसमिशन सिर्फ 2 ही व्हील में
होता है और गाड़ी हमारे आगे की तरफ रन करती है। 4x4 का मतलब होता है कि वे गाड़ियां जिसमें पावर का ट्रांसमिशन चारों पहियों के माध्यम से होता है और गाड़ी हमारी सड़क पे रन करती है, वो हमारी कहलाती है 4x4। 6x2 का मतलब होता है हमारी हमारी गाड़ी जो है वो सिक्स व्हील की है और जिसमें पावर का ट्रांसमिशन सिर्फ दो पहियों के माध्यम से ही होता है और गाड़ी हमारे रन करती है। और 6x4 का मतलब होता है कि हमारी गाड़ी सिक्स व्हीलर है, 6 चक्कों की है, जिसमें पावर का ट्रांसमिशन 4 चक्कों में होता है। आशा करता हूँ आज का जो हमारा जो टॉपिक था ऑटोमोबाइल और उसके कॉल क्लासिफिकेशन के बारे में या ऑटोमोबाइल या उसके वर्गीकरण के बारे में, उस पे आपको जो है आज की जो वीडियो या पीपीटी हमने बनाई थी उसको देख के आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। और इसी के साथ जो है मैं अपने जो है इस आज की जो वीडियो लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।